नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली में हम देखते हैं तो आपका जो मरकरी का माउंट है वो धीरे धीरे बलिष्ठ अवस्था में आ रहा है और जीवन में अच्छा फल भी देगा, ये दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हर प्रकार की परिस्थितियों को अच्छी तरह से भांप जाएंगे, समझ जाएंगे और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। अगर आप अपने जीवन काल में योजना बनाकर काम करें और उस योजनाओं के अनुसार चलें तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे। तीसरी चीज है, बुद्ध के कारण ऐसा गुण आ रहा है कि जो काम एक बार आप शुरू कर लेंगे बीच में उसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि पूरा करके अवश्य रहेंगे। और धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आपको माहिरता हासिल हो रही है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जीवन काल के 41वें वर्ष तक तो व्यापार नहीं है आपके जीवन में, अगर करोगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन ठीक 42वें वर्ष से व्यापार अगर करते हैं तो विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तौर से दिखा रहा है। अब अगर हम देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, इसका फायदा मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, व्यापारिक समझ बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, कोई भी नौकरी आप कर रहे हों, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है आपका पद निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। इसमें कोई जो है दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा और आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी सफलता जो आपको इंगित हो रही है वो 40वें के बाद है। 40वें से पहले बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि जल्दबाजी में काम करेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है ना। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है कि अपने बलबूते ही कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है। दूसरी बात देखेंगे, ये सूर्य का पर्वत है और इस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़बरदस्त आपके अंदर है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, मगर कम छोटी है। कहीं से एकाएक धन आ जाए इसकी फितरत ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना। और जैसे लॉटरी है, सट्टा है, या जहाँ से जो है 2 नंबर का एकदम पैसा आ जाता है एकाएक, उस प्रकार उस तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, तो थोड़ा उन चीज़ों से आपको बचना है। लेकिन बड़ी है तो रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा रहेगी और इस कारण आपकी सफलता भी बढ़ेगी। और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर बनी हुई है और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं सफलता दिलाएगी। हथेली में एक राजयोग बन रहा है, उदयमान स्थिति में है, लेकिन बृहस्पति नॉर्मल होने से उस राजयोग का फायदा नहीं मिल पा रहा है। कैसे बन रहा है देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली थोड़ा इस प्रकार से है और इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली बृहस्पति से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है और आपका बृहस्पति का पर्वत नॉर्मल है। अगर बृहस्पति का पर्वत भी पुष्ट और सुंदर होता है तो ऐसे में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी
या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण जाना जाता है। तो निश्चित रूप से अगर आप बृहस्पति को पुष्ट करेंगे तो राजयोग का फल पाएंगे और इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत बड़ा जो सफलता है वो आपको मिलेगी। अब इसके साथ साथ देखेंगे आप तो जो राजयोग बन रहा है इसमें ध्यान से देखें तो इस प्रकार से एक शानदार मछली का चिन्ह भी उत्पन्न हो रहा है। उदयमान स्थिति है, स्पष्ट नहीं हुआ है। जब ये मछली का चिन्ह स्पष्ट हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा और बृहस्पति पुष्टतम अवस्था में आएगा तो राजयोग के साथ साथ इस मछली के चिन्ह का फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? ये इस बात का संकेत है कि आप अपने स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पे अपने जीवन में अपने क्षेत्र में राज करेंगे। आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी और निश्चित रूप से अत्यंत धनवान व्यक्तियों में से एक होंगे। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है, लेकिन इसका फल तब प्राप्त होगा जब ये स्पष्ट हो जाएगा और बृहस्पति का पर्वत सुंदर स्थिति में आएगा, तब इसका जो है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चीज़ें दिखेंगे। अब उसके साथ साथ देखेंगे तो हृदय की रेखा भी जो है बृहस्पति को टच कर रही है, ठीक है ना। स्पष्ट बता रही है कि जब ये संयोग बनेगा तो चाहे आप अपने जीवन काल में व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली में कुछ अच्छी चीज़ें हैं। मिडिल फिंगर देखें तो लगभग सही अनुपात में खड़ी है, तो मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और एक स्वाभिमान वाला व्यक्तित्व रहेगा, विवेकपूर्ण ढंग से काम करने वाले रहेंगे, औरों की मदद करने वाले व्यक्ति रहेंगे, बुद्धिमान भी होंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है तो आध्यात्मिक क्षमता अच्छी रहेगी। लेकिन इन दोनों के तीसरे पौरवे में एक छिद्र दिखाई दे रहा है। एक्यूरेट मानेगा 35वें वर्ष तक इसका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। चाहे आप लाख प्रयास कर ले, लेकिन इसका प्रभाव बना ही रहेगा। क्या प्रभाव देता है ये धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ निश्चित तौर पे आपके जीवन काल के 35वें वर्ष तक रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब देखिएगा, आपका शुक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है, ठीक है। और ये शुक्र जब इस प्रकार से फूलता है तो ऐसे में व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, अभाव की स्थिति बनी रहती है और प्रैक्टिकल रूप से इसका आपको चीज़ें दिख रही है। आप लाख प्रयास कर ले, सारे साधन हो जाएं आपके पास, तो भी पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। चाहे आर्थिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, पूरी तरह से नहीं मिल पाता है और कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, ठीक है ना। अब इसका प्रभाव पड़ रहा है, साथ में देखेंगे आपका जो है चंद्रमा का प्रभाव भी पड़ रहा है अभी 2.5 वर्षों तक शुक्र के साथ मिलके। शुक्र का 3.5 वर्षों तक है और चंद्रमा का 2.5 वर्षों तक है। दोनों मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानियों से थोड़ा ग्रसित रहेंगे और भावुकता भी रह सकती है, थोड़ा इमोशनली भी थोड़ा परेशान रह सकते हैं और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा क्योंकि मन के मुताबिक ग्रोथ तो मिलनी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा और नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दूसरी चीज़ देखिएगा
35वें वर्ष से धन के मामले में तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है और करियर के मामले में भी बहुत बड़ा उछाल नहीं दिखाई दे रहा है। करियर का जो मामला है, सफलता की जो स्थिति है 40वें के बाद है, ठीक है ना। वो भी व्यापार के क्षेत्र में 42वें से बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। उससे पहले जो भी थोड़ी बहुत आप तरक्की कर पाएंगे, मीडियम रहेगा, वो तरक्की बुद्ध के कारण होगी। अब यहाँ पे देखेंगे, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ये अंगूठा आपका इस प्रकार से है और यहाँ पे थोड़ा हड्डी ज़्यादा निकल रखी है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है जीवन में थोड़ा संघर्ष रहेगा 40वें वर्ष तक, और जल्दबाजी करते हैं, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय लेते हैं तो धन हानि भी हो सकती है। आपको जीवन काल के 41वें वर्ष तक व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है, और यदि आप व्यवसाय करते भी हैं, बहुत ज़रूरी हो आपके लिए, तो पार्टनरशिप में ना करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो थोड़ी सी लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रही हैं, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो। एकाएक अचानक बड़ी तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है, और 56 वर्ष की बाद की आयु के बाद तो बहुत ही अच्छा समय यहाँ पे दिख रहा है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से झुका हुआ है, तो इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रथम पौरवे से बहुत बड़ा आपका सेकंड पौरवा है। अगर सेकंड पौरवा हम देखते हैं, ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं व्यक्ति ने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है, और 36वें वर्ष की आयु से ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति आरंभ हो जाएगी। 35वें वर्ष तक तो धन के मामले में मैंने बताया, लेकिन 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कर रहने वाला है। ये शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है ऐसे लोगों का, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम पड़ता है, कम मिलता है, ठीक है ना। लेकिन 36वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है, फिर 42वां वर्ष आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, उसके बाद 56वां वर्ष भी आपके लिए जानदार दिखाई दे रहा है। अब क्या चीज़ से बचना है ये मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा अपनी हथेली में, जो ये सेकंड पौरवा है, इसमें बहुत सारी आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, बहुत सारी है आड़ी रेखाएं, और ये बहुत बड़ा है प्रथम पौरवे से, और बहुत सारी यहाँ पे आड़ी रेखाएं हैं। ऐसे में मन में फिजूल की बातें आती हैं, और ज़्यादातर व्यक्ति फिजूल की बातें करता भी है, और कई बार ऐसी स्थिति आती है नेचुरल तरीके से कि बात का बतंगड़ बनाता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या करना है, ये तर्क की शक्ति को बढ़ाती है। माने ऐसा व्यक्ति के साथ तर्क में कोई नहीं जीत पाता है, ऐसा व्यक्ति कुतार्किक भी होता है, ये शुक्र बनाता है। तो शुक्र के प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को कम करना है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रभाव को बढ़ाना है। तो जो कुतर्क की शक्ति वाला पार्ट है वो हट जाएगा। इसके लिए क्या करना है, ये शुक्र जो है भगवान शंकर के शिष्य है, ये शुक्र जो है क्या है, राक्षस के गुरु है, दैत्यों के गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य इनको कहा जाता है। तो इनका जब अच्छा प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को जो है रंक से राजा बना लेता है, और बुरा प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही समाप्त कर लेता है। तो शुक्र से संबंधित उपाय जरूर करने हैं, ठीक है। चंद्रमा से संबंधित उपाय करना है तो चीज़ें बहुत बेहतरीन और अच्छी रहेगी। अब चलते हैं आपकी अन्य चीज़ों पे।
मस्तिष्क की रेखा देखें तो इस प्रकार से है, अंत में 2 भागों में विभक्त है। तो आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और आगे जाके उसमें सफल भी होंगे, क्रिएटिव रहेंगे। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है, बड़ा श्रेष्ठ है। परिवार के प्रति बहुत समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, और एक बार जब धन की ओर आप बढ़ते जाएंगे तो फिर उसमें बड़ी निरंतरता दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी करियर और धन की रेखा है, यहाँ तक मिल रही है, आगे शायद इस प्रकार से जा रही है, फिर टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और ये मेन लकीर है। अगर ये लकीर इस प्रकार से होती है तो धन और करियर के मामले में अस्थायित्व तो नहीं आता है। जो मेन चीज़ें हैं, धन और करियर के मामले में ऐसे में अस्थायित्व तो नहीं आता है। ऐसे लोगों के काम विलंब होते हैं, ऐसे लोगों के कार्यों में अड़चन आती है, ऐसे लोगों के काम फंसते हैं। ठीक है ना? सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है, इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती है। तो अगर स्टेबिलिटी चाहिए आपको जीवन में, अस्थायित्व तो चाहिए धन और करियर के मामले में, तो आपको क्या करना है? महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय आप करेंगे और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे। ये दोनों चीज़ें अगर आप मन लगाकर एकाग्रचित्त होकर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमें कोई जो है स्टोन पहना दो ना, इतना कौन करेगा। ठीक है ना? तो भाई अगर स्टोन भी पहनते हैं आप, उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो उस स्टोन का फायदा होगा? नहीं होगा। अगर आप अपना मोबाइल चलाते हैं, उसमें सारे फंक्शन है, सब कुछ आप कर सकते हैं, स्मार्टफोन जो होता है आपका, लेकिन आप उसको अगर चार्ज नहीं करेंगे, उसकी बैटरी चार्ज नहीं करेंगे, क्या वो काम करेगा? जबकि सब कुछ है उसके अंदर। तो वैसे ही अंगूठी भी है, स्टोन भी है। अगर आप कोई नग पहनते हैं लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं रखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। वो एक वस्तु हो गई जो शौक के लिए आपने पहनी हुई है। तो मैं ऐसे उपाय देता हूँ जो प्रैक्टिकल भी हों और जिससे फ़ायदा भी हो। बाकी करना ना करना आपके अंडर में होता है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रेखा ये इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे स्वास्थ्य का मामला, आरोग्य का मामला और तंदुरुस्ती का मामला अच्छा रहेगा। दूसरी रेखा स्पष्ट है, यह है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, लेकिन भाग्य रेखा पूरी नहीं है तो इसका फायदा अभी नहीं मिल पाएगा। या तो भाग्य की रेखा एकदम विलुप्त हो जाए, दिखाई ना दे, या दिखाई दे तो पूरी शनि पे पहुँचे, तब इसका फायदा जीवन काल में आपको मिलेगा। तीसरी रेखा अभी केवल उदयमान स्थिति में है, यह है सुख की रेखा। ये 7.5 वर्षों में अपनी अच्छी स्थिति में आएगी, उसके बाद इसका फलादेश मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में मिलेगा। तो चीज़ें अच्छी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब चलते हैं अन्य चीज़ों पे। हमने शुक्र को देखा है, हमने चंद्रमा को देख लिया है। अब अगर हम मंगल को देखते हैं तो मंगल में एक छोटी सी रेखा इस प्रकार से आती हुई दिख रही है, ये बड़ी अच्छी है। ये ठीक 40वें के बाद आपके हथेली में, और हो सकता है 36वें वर्ष में प्रबल हो जाए। ज़्यादातर चांस 36वें वर्ष से लग रहे हैं। तो 36वें वर्ष से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा और ऐसा लगेगा कि जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, ये आप अनुभव करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन उसको गाइडेंस करने के लिए, गाइड करने के लिए आपको गुरु नहीं मिला है, जिससे चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की शक्ति भी विशेष रूप से है और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में
एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा। आपको प्रॉपर्टी का भी अच्छा लाभ मिलेगा। आपका करियर 36वें वर्ष से बहुत सुंदर स्थिति में आ रहा है। धन की स्थिति अच्छी स्थिति में आ रही है और जो स्वास्थ्य का मामला है शानदार स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मंगल की स्थिति देखें, अच्छा है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और उलझन की स्थिति पैदा कर रहा है। ऊपरी मंगल देखें तो आपका जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति देखें नीचे की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं हल्की फुल्की कुछ समय तक। ये अभी साधारण अवस्था में है। इस अवस्था में ये आपके अंदर अभी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं और इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा मिले इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा फूल गया है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण थोड़ा तनाव रहे। सूर्य की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इस प्रकार से कुछ रेखाएं इसमें जा रही है, इसमें काट भी रही है, स्पष्ट नहीं है और सूर्य भी पूरी तरह से जो है पुष्टतम अवस्था में नहीं है। इसका मतलब है कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में अभी नहीं पहुंच पाए हैं। जो मेहनत आपके द्वारा हो रही है, जो परिश्रम आपके द्वारा किया जा रहा है, उसका जो पूरा श्रेय, जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए वो आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें अभी नहीं उभर पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही है। और देखिएगा ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में न तो वो पूरा विस्तार मिल पाता है, न फैलाव मिल पाता है, न नाम मिल पाता है, न यश मिल पाता है, न वो ब्रांड बनकर उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति नौकरी भी कर रहा होता है तो वो वास्तविक ग्रोथ उसको नहीं दिखाई देती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है और इसका कारण होता है सूर्य का प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड न करना। इसका कारण होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। अब क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो, एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना होती है, उसको प्रॉपर तरीके से आपको करना होगा। अगर आप उसी विधि के अनुसार और उसी प्रकार से सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो जरूर करिएगा, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पे बुध की स्थिति देखें, इसके बारे में मैंने बता दिया है, चंद्रमा के बारे में भी बता दिया है। अगर देखा जाए तो वैसे मैंने आपके हथेले का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसमें दो चीज़ें निकली हैं, एक तो 36वां वर्ष, 42वां वर्ष, 56वां वर्ष आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी सौगातें लेके आएगा। इन समय पे भाग्योदय की स्थिति लेकर आएगा। दूसरी बात है, आपको इन वर्षों में नए नए मौके मिलेंगे। जहां धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की स्थिति में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, स्वास्थ्य का मामला बेहतरीन रहेगा, परिवार की तरफ से भी खुशियां दिखाई देंगी और जीवन में समरसता आती हुई दिखेगी। लेकिन कुछ चीज़ें खराब हैं, इनका मैं उपाय दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।